चलो सब यहाँ ध्यान दे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू बोले तो उत्तक। इसमें पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं जिसमें पादप उत्तक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। पादप उत्तक अभी 5 मिनट में पूरा रिवीजन करा देंगे। तो जो नहीं देखा है पार्ट 1 देख लेना है, तो पंडित जैसे मंत्र पढ़ेंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। 5 मिनट में पूरा रिवीजन कराएंगे। और यहाँ पर आज पढ़ेंगे जंतु उत्तक। पूरा क्या पढ़ेंगे? जंतु उत्तक पढ़ेंगे तो पूरा टिश्यू खत्म, ठीक है ना। ये बायोलॉजी का सबसे हार्ड चैप्टर यही वाला है, ठीक है। लेकिन तुम लोग को बहुत आसानी तरीके से पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी में सबसे हार्ड है, चाहे वो 10 क्लास का बायोलॉजी और 9 का बायोलॉजी, सबसे हार्ड यही है उत्तक, ठीक है ना। उससे प्लांट टिश्यू पढ़ लिए थे। अब प्लांट टिश्यू का रिवीजन कराते हैं। जो नया पार्ट 1 देखा वो देख लेना। तो अब रिवीजन कराएंगे तो कुछ समझ ना आएगा। देखना यहाँ पर क्या क्या पढ़ाए थे तुम लोग को। उत्तक में पहले पढ़ाए थे प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ाए थे ना। पादप उत्तक के बारे में पढ़ाए थे। आप पढ़ेंगे जंतु उत्तक। क्या पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले तुम लोग चैनल सब्सक्राइब करता है कि नमा बोला रहे। एक तो मेरा चैनल है जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला, इसको सब्सक्राइब करता है। जगदेव ब्लॉग है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। कॉमेडी वाला है जिक्के GS मस्ती जनरल कंपटीशन का है, ठीक है ना। इसको भी बता देना जो तैयारी कर रहा है, ठीक है। चल यहाँ ध्यान दे, ए बंदर यहाँ ध्यान दे, ए पगली ध्यान दे। पादप उत्तक। पादप उत्तक में क्या बताते पहले उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं पहले बताए थे। उत्तक कैसे बनते बताए थे ना। हम बताते कोई भी दुनिया में कोई भी जीव हो, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक हो या जीवाणु विषाणु कीटाणु, जिससे हम नहीं देखते, सबका उत्पत्ति किसका होता है? एक कोशिका से होता है, बताए थे ना। और जब बहुत सारे कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? उत्तक। क्या बनता है? और बताया था जब बहुत सारा उत्तक मिलता है तो बनता है अंग। क्या बनता है? और जब बहुत सारा अंग बनता है तो क्या बनता है? अंग तंत्र। क्या बनता है? और बहुत सारा अंग तंत्र मिलता है तो बन जाता है पूरा बॉडी, यानी पूरा शरीर बनता है। क्या बनता है? पूरा शरीर। हम लोग को पढ़ना है उत्तक के बारे में। तो उत्तक बताए थे कि उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, बताए थे। फिर उत्तक को 2 भाग में बांटे थे ना। एक बोले थे पादप उत्तक, एक बोले थे जंतु उत्तक। अभी सिर्फ रिवीजन चल रहा है जो पढ़ाए थे कल। तो एक बोले थे पादप उत्तक, एक बोले थे जंतु उत्तक, बताए थे ना। पादप उत्तक बताए थे कि अस्थिर रहता है और एक जगह रहता है। ऐसा नहीं कि कल वहाँ बगलवा में तो आज तुम्हारे घर में घुस गया खाने के लिए, ऐसा नहीं ना। एक जगह अस्थिर होता है। पादप उत्तक क्या होता है? अस्थिर। क्या होता है? और जंतु उत्तक क्या होता है? गतिमान। क्या होता है? पादप उत्तक जो है मतलब सीमित दिशा में और वो समान रूप से बढ़ता है, वो समान रूप से। फिर बताया जाए जंतु उत्तक जो है सीमित दिशा में समान रूप से बढ़ता है। जितना बड़ा हाथ उतना बड़ा हाथ, जितना बड़ा पर उतना बड़ा पर, सीमित रूप से बढ़ता है, सीमित रूप से समान रूप से बढ़ता है, बताए थे ना। फिर बताए थे पादप उत्तक जो है जिंदगी भर क्या करता है? उसको मतलब वृद्धि करते रहता है ना। लेकिन जंतु उत्तक जो है एक निश्चित समय के बाद उसका वृद्धि क्या होता है? रुक जाता है। क्या होता है? बताया था ना। फिर तुम लोग को पढ़ाया था कि पादप में विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता है, जैसे किडनी, फेफड़ा, गुद्दा, छोटी हाथ, बड़ी हाथ नहीं पाया जाता है। जंतु में विशिष्ट अंग पाया जाता है, बता दिए थे। फिर पढ़ाया था जंतु उत्तक को 2 भाग में बांटे थे। एक विभाजित होने वाला उत्तक यानी विभज्योतकी उत्तक, बताए थे। और एक जो विभाजित ना होगा, विभाजित होते होते अब बोला हमसे ना हो पाएगा, रुक गया तो हो गया स्थायी उत्तक। क्या हो गया? तो विभाजित होने वाला उत्तक विभज्योतकी उत्तक, विभाजित नहीं होने वाला उत्तक अस्थायी उत्तक, ठीक है। फिर बताते हैं विभज्योतकी उत्तक 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। एक होता है पार्श्वस्थ। क्या होता है? पार्श्वस्थ यानी इंग्लिश में बोले तो एपिकल। क्या बोले? दूसरा होता है क्या? पहला बोलता है शीर्षस्थ। क्या होता है? पार्श्वस्थ बोल दिए। पहला होता है शीर्षस्थ। क्या होता है? शीर्षस्थ को बोलते हैं एपिकल। क्या बोलते हैं? और दूसरा होता है पार्श्वस्थ यानी केनरबम जो पाया जाता है उसको बोलते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं? और तीसरा होता है अंतर्वेशी जिसको बोलते हैं इंटरकेरली। क्या बोलते हैं? फिर तुमने बताया था शीर्षस्थ जो होता है उस शीर्ष के लंबाई को बढ़ाता है, सबसे ऊपर में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? यानी जो जितना भी तना है सबके मुड़िया पर कौन सी रहेगा? शीर्षस्थ। क्या रहेगा? और लंबाई को बढ़ाएगा तो खाली लंबाई बढ़ेगा, जड़ों बढ़ेगा, जड़ भी बढ़ेगा। तो जड़ के शीर्ष पर भी पाया था शीर्षस्थ उत्तक पाया था। और शीर्षस्थ उत्तक पेड़ पौधा के लंबाई को बढ़ाता है, बता रहे थे ना। फिर बताया था पार्श्वस्थ। पार्श्वस्थ बोले तो किनारा, किनारा बोले तो साइड, बताए थे ना। तो पार्श्वस्थ उत्तक साइड में पाया जाता है। पेड़ पौधा के चौड़ाई यानी मोटाई को बढ़ाता है, बताए थे। तो बोले अगर मोटाई कौन बढ़ाता, चौड़ाई कौन बढ़ाता है? बोलना है पार्श्वस्थ। क्या बोलना है? फिर बताया था अंतर्वेशी। बताया था अंतर्वेशी वहाँ पाया था जहाँ से तना निकलता है, पत्ती निकलता है, फूल निकलता है, वहाँ पाया था कौन? अंतर्वेशी पाया था जो गांठ के निर्माण करता है। गांठ के निर्माण उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? पगली उसको क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं? जैसे पत्ती जहाँ जुटा रहता है उसको बोलते हैं पर्ण वृंत। क्या बोलते हैं? फूल जहाँ जुटा रहता है उसको बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं? तो वहाँ पर क्या पाया था? अंतर्वेशी। क्या पाया था? बता चुके हैं ना। फिर तुम लोग को बताया था जो मेरा पहला था शीर्षस्थ और लास्ट वाला अंतर्वेशी, दोनों को बोलते हैं प्राथमिक उत्तक। क्या बोलते हैं? और जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को बढ़ाता है तो बाद में बढ़ाता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी उत्तक यानी द्वितीय उत्तक। क्या बोलते हैं? द्वितीय उत्तक बताए थे। फिर पढ़े थे अस्थायी। क्या पढ़े थे? अस्थायी को भी 2 भाग में बांट दिए थे। ये बोले थे सरल अस्थायी उत्तक, ये बोले थे जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक में एक ही प्रकार का कोशिका मिलल था इसलिए सरल, और जटिल में अलग अलग कोशिका मिलकर बनल है इसलिए जटिल। सरल में बताए थे 3 PCS बताए थे। ठीक, क्या बताए थे? PCS। P से पेरेन्काइमा, C से कोलेनकाइमा और S से स्क्लेरेन्काइमा। P से पेरेन्काइमा, C से कोलेनकाइमा, S से स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को हिंदी में बोलते हैं मृदुत्तक। और कोलेनकाइमा को इंग्लिश में बोले थे क्या? स्थूल कोण उत्तक। और स्क्लेरेन्काइमा को इंग्लिश में बोले थे क्या? हिंदी में क्या बोले थे? ढीठ कोण उत्तक। क्या बोले थे? हिंदी बताए थे ना। फिर के पेरेन्काइमा के बारे में बताए थे कि पेरेन्काइमा जो होता है
पेरेन्काइमा जो है, देखें कोशिका के बीच जो स्थान पाया जाता है उसको बोलते हैं अंतरा कोशिका स्थान। क्या बोलते हैं? अंतरा कोशिका स्थान। तो पेरेन्काइमा में जो अंतरा कोशिका स्थान ज़्यादा होता है, कोलेनकाइमा में थोड़ा कम हो जाता है, और स्क्लेरेन्काइमा में चौपट हो जाता है, यानी एक थोड़ा सा भी स्थान ना होता, थोड़ा सा भी स्थान ना होता है। फिर बताते हैं पेरेन्काइमा जीवित होता है, कोलेनकाइमा भी जीवित होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा पूरा मर जाता है। फिर बताते हैं पेरेन्काइमा जो भोजन को क्या करता है, बनाता है और भोजन को इकट्ठा करता है, बताए थे ना। कोलेनकाइमा बताते क्या करता है, कोलेनकाइमा जो है पेड़ पौधा को लचीला प्रदान करता है, आंधी ऊंधी में देखता है ना, नब जाता है लेकिन टूटता नहीं टूटता है, लेकिन लचीलापन प्रदान करता है, बताए थे। और बताए थे स्क्लेरेन्काइमा जो है पेड़ पौधा को दृढ़, कठोर, मजबूत बनाता है, बताए थे। और फिर बताए थे कि स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका मरा होता है, और बताए थे कि स्क्लेरेन्काइमा जो है जितना भी तुम लोग नारियल का जो छल्ला होता है, जो नोच के खाते हैं ना, अभी आ रहा है क्या छठ पर्व आ रहा है, तुम लोग उखाड़ के खाएगा तो किसका बना है, नारियल के जो ऊपर में छाला होता है किसका बना है, दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा फिर बताते बीज के ऊपर जो कड़ा आवरण होता है किसका बना है, स्क्लेरेन्काइमा, बताए थे ना, बताए थे स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है, ठीक है ना। और फिर तुम लोग को इस तो पढ़ा रहे थे अस्थायी उत्तक हो गया ना, सरल क्या बोलते हैं, सरल उत्तक हो गया। अब पूछे थे अस्थायी उत्तक में क्या पूछे थे, अस्थायी उत्तक बताए थे दो तरह के, जालम एक फ्लोएम, एक जालम एक फ्लोएम, एक जालम एक फ्लोएम। जालम का काम क्या था, जो से तो जल का परिवहन करना, पेड़ पौधा में जल को जड़ से लेके निचुआ से लेकर ऊपरा तक पहुंचाना, जालम उत्तक का काम था ना था। और जालम में जल में और कुल क्या घुलते, जितना भी खड़ी लवण जल में घुला उसको भी साथ ले चल जाएगा ना, ले चल जाएगा। तुमने शरबत पीता तो पानी पीता है, देखो उसको चिड़िया घुला वो भी नहीं पी जाता है, पानी साथ नहीं आता, उसी प्रकार तो बोलेगा क्या बोलेगा कि पेड़ पौधा में जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम क्या बोलेंगे। और पेड़ पौधा में बोलेगा फल, फल बोले तो भोजन, फोसे फल फोसे फलोएम, फोसे फल यानी भोजन। तो पूछेगा पेड़ पौधा में भोजन का परिवहन कौन करता है, क्या बोलना है, फ्लोएम उत्तर, क्या बोलना है। फिर बताते जाइलम 4 प्रकार का होता है, बताए थे जाइलम कितना प्रकार का होता है, एक होता है वाहिनिका है, क्या होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेकोइड्स, ठीक है ना। दूसरा होता है वाहिका, इंग्लिश से बोलते हैं वेसिल्स, ठीक है ना। तीसरा होता है जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथा होता है जाइलम तंतु यानी जाइलम फाइबर, बताए थे जाइलम क्या होता है, मरा हुआ होता है, क्या होता है, मरा हुआ होता है। लेकिन उसमें 4 गो भी नाम बताए थे, उसमें एगो जीवित था जिसका नाम था जाइलम पेरेन्काइमा, क्योंकि पेरेन्काइमा बताए थे जीवित होता है, तो पेरेन्काइमा इसमें भी लग रही थी भी क्या है, जीवित क्या है। फिर बताते जाइलम जो क्या करता है, पानी को खाली ऊपर से नीचे ले जाएगा, नीचे से खाली ऊपर ले जाएगा, नीचे से खाली ऊपर ले जाएगा, यानी एक दिशिक होता है, क्या होता है, यानी एक दिशा में ले जाता है। लेकिन फ्लोएम का काम है भोजन जो पत्ता में बनता है उसको सब दिशा में फैला देना, सब दिशा में फैला देना, ऊपर भी नीचे भी हर दिशा में। तो फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन द्विदिशीय यानी दोनों दिशा में करता है, ऊपर नीचे दोनों करता है। फिर फ्लोएम बताए थे, फ्लोएम 4 प्रकार का होता है, बताए थे। ये क्या बताए थे, बताए थे साथी कोशिका नहीं बताए थे, या सहचर कोशिका बताए थे। ये बताए थे चालनी, क्या बताए थे, चालनी। और तीसरा बताए थे तुम लोग को जाइलम फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन। और तीसरा चौथा बताए थे फ्लोएम तंतु यानी फ्लोएम फाइबर, बताए थे। एक चीज तुम लोग को छूट गया था क्या, पेरेन्काइमा को बताए थे 2 भाग, सरल अस्थायी उत्तक कितना भाग में, 2 भाग बांटे, 3 भाग में बांटे थे ना, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, PCS बांटे थे ना। तो पेरेन्काइमा के बाद छूट गया, जो पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है उसको क्या बोले थे, उसको बोले थे कोरोलेनकाइमा, बताए थे। कोलेनकाइमा नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग कल वीडियो देख लेना। जो पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है उससे बोलते हैं कोरोलेनकाइमा, क्या बोलते हैं। और जो पेरेन्काइमा में हब्बा भर जाता है, ठीक है ना, कोशिका का जो रिक्त स्थान होता है उसमें हब्बा ज़्यादा भर जाता है, उसको बोलते हैं एरेन्काइमा, क्या बोलते हैं। और एरेन्काइमा क्या करता है, एरेन्काइमा जो है जलीय पौधा में पाया जाता है, जलीय पौधा में इसलिए पाया जाता है क्योंकि जलीय पौधा पानी पर तैरते रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें एरेन्काइमा है, क्या एरेन्काइमा है, समझ आ गया। कितना कल तुम लोग को पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए थे क्या एपिडर्म्स के बारे में पढ़ाए थे, एपिडर्म्स के बारे में पढ़ाए थे। एपिडर्म्स किसको बोले थे, बताए थे पेड़ पौधा के फूल, पत्ती, तना, जड़ के ऊपर जो पहला परत होता है, जो ऊपरी परत होता है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग का जो पहली परत है ना ऊपरी त्वचा, ये किसका एपिडर्मिस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस होता है, बताए थे। और एपिडर्मिस जो है मेरा मोम जैसे चिकना चिकना पदार्थ छोड़ता है उसे क्या बोलते थे, क्यूटिकल, क्या बोलते थे। और क्यूटिकल क्या करता था, क्यूटिकल बताए थे वाष्पोसर्जन, पेड़ पौधा में ज़्यादा वाष्पोसर्जन ज़्यादा ना हो जाए, जिससे कि पेड़ पौधा धूप में झुलस न जाए, उससे क्या करता है, क्यूटिकल बचाता है, क्यूटिकल बचाता है। और पेड़ पौधा में गैसों का आदान प्रदान में भी सहायक करता है, बता दिया था ना। समझ तुम लोग आया मंत्र न समझ आया तो पार्ट 1 देख, पार्ट 2 वाला मंत्र समझ आ जाएगा, ठीक है ना। आप देख पढ़ाने में जंतु उत्तक क्या पढ़ेंगे, इसी तरह तुम लोग को याद होना चाहिए। जंतु उत्तक क्या पढ़ेंगे, जंतु उत्तक में भी खतरनाक नाम मिलेगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दे। जंतु उत्तक को क्या बोल रहे हैं, जंतु उत्तक को मुख्यतः 4 भाग में बांटते हैं, कितना भाग में बांटते हैं, जंतु उत्तक को मुख्यतः 4 भाग में बांटते हैं, कितना भाग में बांटते हैं, 4 भाग में बांटते हैं। अब फ्लोएम जब बताया ना जाइलम में सब मरल होता है, बताया था कि जाइलम पेरेन्काइमा खाली जीवित होता है, बताए थे ना। अब फ्लोएम में सब जीवित होता है, लेकिन एगो मरल होता है कौन, फ्लोएम तंतु यानी फ्लोएम फाइबर, नहीं बताए थे। देखिए यहाँ पर जंतु कोशिका को, जंतु तक को 4 भाग में बांट के पढ़ेंगे, कितना भाग में बांट के पढ़ेंगे, 4 भाग में। जो पहला होगा उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे उपकला उत्तक, क्या बोलेंगे, उपकला उत्तक, क्या बोलेंगे,
उपकला उत्तक, या इसको इंग्लिश से बोलते हैं, इसको इंग्लिश से बोलते हैं एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम ऐसे, एपिथेलियम टी से टिश्यू, ऐसे एपिथेलियम टी से। दूसरा जो होता है जंतु उत्तक का प्रकार, ये सब पहले कौन दिमाग में पता ना, कौन चीज़ देखा पर, चलिए यहाँ ध्यान दे, पहले यहाँ ध्यान दें, वहाँ देखना बाद में। यानी उपकला उत्तक, उपकला उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिथेलियम टिश्यू। क्या बोलते हैं? ठीक है। दूसरा जो उत्तक होता है, उपकला उत्तक के बाद हम लोग को जो पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है संयोजी उत्तक। क्या पढ़ना है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, और संयोजी उत्तक को इंग्लिश से बोलते हैं, संयोग मतलब कनेक्ट, यानी जोड़ना। संयोजी मतलब क्या? कनेक्ट करना यानी जोड़ना। कनेक्ट करना यानी जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं हिंदी, सी से कनेक्टिंग और टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और चौथा जो पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है वो पेशी उत्तक। क्या पढ़ना है? पेशी उत्तक या मांसपेशी उत्तक। ठीक है ना। तो पेशी उत्तक, और पेशी को इंग्लिश से बोलते हैं, पेशी यानी मांसपेशी को बोलते हैं मस्कुलर। क्या बोलते हैं? मस्कुलर नहीं बोलते, मस्कुलर यानी मांसपेशी, मस्कुलर यानी मांसपेशी, जिसको बोलेंगे मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलेंगे? मस्क्यूलर टिश्यू। 5 को बना दिए आप। और अगला जो होता है उसको बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। क्या बोलते हैं? तंत्रिका उत्तक। क्या बोलते हैं? तंत्रिका उत्तक को इंग्लिश से बोलते हैं नर्वस टिश्यू। जो तुम लोग नर्वस होता है ना, या तुम लोग को जो शरीर को बैलेंस बना के रखता है, सब काम यही इसी का है ना। ये जहाँ पगलाया तो तुम लोग नर्वस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हम लोग को पहले पढ़ना उपकला उत्तक यानी एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है ना, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो उपकला उत्तक को पढ़ने के लिए यहाँ ध्यान दे, पहले इसको थोड़ा सबके विशेषता देख लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसको हम बांटेंगे अभी और भाग में, इसको भी बांटेंगे और भाग में, फिर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो उपकला उत्तक का काम क्या है? देखिए यहाँ पर उपकला उत्तक क्या करता है पता है? ये उपकला उत्तक का काम है थैला। क्या है? थैला में सब सामान भर दे, और ऊपर से क्या रहता है? थैला रहता है ना, प्लास्टिक रहता है ना। यानी उपकला उत्तक का काम है कवर करना। क्या करना? जैसे मान लो हम लोग शरीर पर क्या पहन लिए? पहले शर्ट, तो ऊपर से क्या करें? ढक लिया ना। तो इसका काम है कवर करना या ढकना। क्या करना? जितना भी शरीर में अंग है, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी अंग हो, चाहे वो छोटी हाथ हो या किडनी हो या ब्रीक हो, या सबका जो कोई भी अंग के ऊपर सबसे जो बाहरी परत होगा, ठीक है ना, या आंतरिक परत होगा, किसका बना होगा? उपकला उत्तक के। ना समझ रहे थे? घर बनाता है ना, तो दीवार बन जाता है। दीवार पर क्या करते हैं? पहले सीमेंट मारते हैं, और सीमेंट मारने के बाद क्या करते हैं? प्लास्टर नहीं करते, फिर एकदम पूरा प्लेन करते हैं। तो घर के बाहर से प्लेन करें, या घर के दीवार को बाहर से प्लेन करें, या अंदर से प्लेन करें। ठीक है ना। तो जो बाहरी परत हो गया क्या? प्लेन हो गया वो, तो वो क्या करते हैं? कवर कर लिया ना। उसी प्रकार उपकला उत्तक क्या करता है? कोई भी अंग को अंदर से या बाहर से क्या करता है? अंदर कोई भी अंग को ढकता है। कोई भी अंग को क्या करता है? ढकता है। तो ढकेगा तो क्या होगा उसका? जब ढकेगा, मान लो कि यहाँ पर यही ढक रहा है, या क्या कर रहा है? तो ढक लिया कोई भी अंग को, तो ढक लिया। तो बाहरी परत और आंतरिक परत, तो दोनों किसका बना होता है? उपकला उत्तक का। क्या होता है? तो उपकला उत्तक का पहला काम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कवरिंग उत्तक है। क्या उत्तक है? कवरिंग मतलब समझ रहा है ना, ढकने वाला। कौन उत्तक है? ढकने वाला उत्तक है। कौन उत्तक है? जल्दी बताओ। ढकने वाला उत्तक है। कौन उत्तक है? ढकने वाला, यानी तुम्हारा बॉडी को कवर करेगा। तुम्हारा बॉडी क्या करेगा? तुम्हारा बॉडी के देखिए यहाँ पर क्या करेगा? तो कहाँ पाया जाता है? तो किसको ढकेगा? तो अंग को ढकेगा। सिंपल बात है, किसको ढकेगा? तो जितना भी अंग है, चाहे शरीर के अंदर पेटा होता है गुस्सा अंग है, या फेफड़ा उपरम हो, या शरीर के बाहर हो, ठीक है ना। सारे शरीर के बाहर क्या? त्वचा है। तो त्वचा भी क्या? उपकला उत्तक। क्या है? त्वचा पूरा शरीर को नहीं ढक ले, तो त्वचा बोलेगा कौन उत्तक? तो उपकला उत्तक। उपकला में भी कौन उत्तक? तभी अंदर जाकर पढ़ेंगे, अंदर घुस के पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इसका काम क्या है? तो अंगों को बाहर से ढकना। अंगों को बाहर से ढकना। अंगों को बाहर से ढकना। उसके बाद अंगों को अंदर से भी, जैसे यहाँ पे बताया था ना, जैसे मान लो कि उपकला उत्तक है, तो बाहरी परत हो गया, तो बाहरी परत भी उपकला उत्तक के, आंतरिक परत भी उपकला उत्तक के। तो अंगों को अंदर से, अंगों का अंदर का परत भी किसका बना होता है? तो उपकला उत्तक। किसका बना होता है? उपकला उत्तक का बना होता है। कोई दिक्कत है? हाँ, अब यानी आप बोलेंगे त्वचा किसका बना होता है? तो उपकला उत्तक यानी एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। कौन? ये वाला हो गया। इसमें इतना देख लिया ना। अब देखते हैं संयोजी उत्तक के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। संयोजी उत्तक क्या कहता है? संयोजी मतलब क्या? कनेक्ट करना। कनेक्ट करना है मतलब जोड़ना। क्या? जोड़ना है। पूरा बॉडी को जोड़ता है। पूरा बॉडी क्या करता है? जोड़ता है। तो बता, पूरा बॉडी कौन जोड़ रहा है? जल्दी बता दे। कुछ एग्जाम्पल देख बता, तो जाना संयोजी उत्तक। कुछ एग्जाम्पल है बता। पूरा बॉडी को कौन जोड़ रहा है? तो पूरा बॉडी को नहीं जोड़ रहा है हड्डियाँ रे। पूरा बॉडी में हड्डियाँ है, तब ना हड्डियाँ निकाल लेंगे तो अटवा ऐसा लुचपुच करने लगेगा, नहीं करने लगेगा। हाँ, खड़ा रह पाएगा? आराम से लुचपुच करके बैठ जाएगा, चटाक से नहीं बैठ जाएगा। तो हड्डी हो गया क्या? कनेक्ट। संयोजी उत्तक क्या हो गया? अब पूरा खूना शरीर में दौड़ रहा है। पूरा खूना शरीर में नहीं दौड़ रहा है। पूरा शरीर में जब खूना पूरा शरीर में दौड़ रहा है तो क्या कर रहा है? पूरा शरीर को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो बोलेगा हड्डी क्या है? तो संयोजी उत्तक। बोलेगा रक्त क्या है? तो संयोजी उत्तक। और उपास्थि समझ रहा है ना?
जो हड्डी तो कठोर होता है, जैसे कान, ये क्या है, लुचपुच कर रहा है, देखिए आकार दिया है लेकिन लुचपुच करता है ना, तो ये उपास्थि क्या है, ये क्या है, उपास्थि, समझ रहे, आकार है ना इसका, आकार फिक्स है लेकिन छूने पर लुचपुच कर रहा है, तो यह उपास्थि क्या है, उपास्थि। तो जो लुचपुच, जैसे नाक में देख, नाक में क्या है, छेद, अथी नाक को देखे आकार है ना, लेकिन ऐसे करेगा लुचपुच करता है ना, तो क्या उपास्थि क्या है। इसलिए छेद कहाँ होता है, तो उपास्थि में होता है, हड्डी में ना होता है। इसलिए तो सब लोग देखते हैं कान छड़ाता है, नाक छड़ाता है ना, कभी हड्डी छड़ा ले तो जानेंगे, ख्याल की हड्डी में क्या बनता है, खून, आए बताएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दे, तो क्या बोल रहे हैं, संयोजी उत्तक, यहाँ ध्यान दे, बंदर यहाँ ध्यान दे आप। संयोजी उत्तक का काम क्या है, तो संयोजी उत्तक का काम है जोड़ना। क्या काम है, जोड़ना। क्या काम है, जोड़ना। तो आप किसको जोड़ता है, तो जोड़ता है बोन को बोन से, नहीं हड्डी को हड्डी से। बोन मतलब क्या होता है, हड्डी। क्या होता है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्या जोड़ता है, अब मान लो कि एक हड्डी यहाँ पर, एक हड्डी यहाँ, दोनों जुटल है ना जुटल रहता है, क्या होता है, ना जुटा रहता, तो ये अलग हो जाता है, ये अलग ना हो जाता, और यहीं पर रहता है हमेशा। तो ये दोनों जोड़ने जो यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर एक लगल होगा कुछ चाबुक ऐसा जोड़ने के लिए, तो उपकला अति संयुक्त क्या करता है, हड्डी को जोड़ता है, हड्डी को जोड़ता है। और किसको जोड़ता है, तो जोड़ता है हड्डी को मांसपेशी से भी जोड़ता है, मांसपेशी से भी। अभी बताएंगे सब क्या होता है, हड्डी को मांसपेशी से भी जोड़ता है, ना जोड़ता है। तुम लोग खाता होगा, खस्सी उसी पाठा खाता होगा, रहता है हड्डियाँ लेकर से नोचता होगा, ना नोचता है, तो मांसपेशी उसको सटलना है। अरे मासा उसको सटल है तभी नोच रहा है, सटल कहाँ है, तो उसमें कुछ जोड़ने वाला होगा, कुछ जोड़ने वाला ना होगा, तो हड्डी को हड्डी से भी जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से भी जोड़ता है। अब तुम लोग पूछेगा डायरेक्ट, तुम लोग क्वेश्चन पूछा होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिंगामेंट। अभी आगे ही बताएंगे इसको क्या बोलते हैं, हड्डी को जोड़ने। डायरेक्ट बहुत वाला ऑब्जेक्टिव पूछा गया जनरल तैयारी में, तुम लोग को डायरेक्ट अथी में, डायरेक्ट एग्जाम में, हड्डी को जोड़ने वाला को कहते हैं लिंगामेंट। क्या कहते हैं, हड्डी को जोड़ने वाला। मान लो कि यहाँ पर एगो हड्डी बना दिए, यहाँ पर मान लो एगो हड्डी बना दिए, ऐसे बना दिए हैं, एगो यहाँ पर एगो जुटल है, तो यहाँ पर एगो हड्डी है इस तरह, ठीक है ना, यहाँ उसके जुटल है, तो यहाँ से यहाँ तक इस दोनों जोड़ने वाला जो इधर पट्टी है, इधर जोड़ने वाला वो क्या है, लिंगामेंट। क्या है, दोनों पकड़ के रखेगा, ठीक है ना। अच्छा बता, लिंगामेंट कठोर होगा कि मतलब मुलायम होगा, जब जोड़ा है तो कठोर, हाँ क्या मुलायम होगा, जहाँ कठोर होगा तो फिर ऐसे कैसे करेंगे, ये तो खाली वो फितवा ऐसा बांध के रख ले कि दोनों अलग ना हो, और जहाँ कठोर हो गया तो फिर हटा उठवे नहीं करेगा, उठेगा, हाँ, तो ये लुचपुच करके तभी ना हटा उठेगा। तो लिंगामेंट होता है मुलायम, क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, तो हड्डी को जोड़ना क्या कहते हैं, लिंगामेंट। क्या कहते हैं, लिंगामेंट क्या कहलाता है। और हड्डी को मांसपेशी को जोड़ना टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। और लिंगामेंट का हिंदी नाम भी रहता है, इंग्लिश नाम है, कौन नाम है, बायोलॉजी में ज़्यादा नाम सुनेगा तुम लोग को, इंग्लिश क्या सुनेगा। लिंगामेंट को बोलते हैं स्नायु, क्या बोलते हैं, स्नायु क्या बोलते हैं। और टेंडर को बोलते हैं कंडरा, क्या बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो हिंदी नाम भी पागल रहेगा, इंग्लिश नाम थोड़ा, बायोलॉजी में ज़्यादा इंग्लिश से नाम सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो समझ गए, संयोजी उत्तक क्या करता है, बंदर, संयोजी उत्तक क्या करता है, बॉडी को पूरा कनेक्ट करता है। जैसे हमको हड्डी पूरा कनेक्ट कर रहा है बॉडी, तो हड्डी हो गया संयोजी उत्तक, रक्त पूरा बॉडी कनेक्ट कर रहा है, तो रक्त हो गया संयोजी उत्तक। हड्डी को हड्डी जो है लिंगामेंट कहलाता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना क्या कहता है, टंडन कहलाता है। लिंगामेंट को स्नायु बोलते हैं, टंडन को कंडरा बोलते हैं, कोई दिक्कत है, हाँ। और उपास्थि भी इसी में आएगा, ऐसे बोले थे ना, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हड्डी के बारे में पढ़ना, हड्डी नहीं बोलेंगे, बायोलॉजी में इसको बोलते हैं अस्थि, क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। और जो मुलायम होता है उसको बोलते हैं उपास्थि, क्या बोलते हैं, उपास्थि। तो लोग बकरूर खाता है ना, बकरूर खाता है, तो बकरू खाता है कि पाटा खसी खाता है, हरे खाता है ना, तो उसको चुबाना है तो कुटुल कुटुल करता है, वो हड्डी है क्योंकि उपास्थि है, जल्दी बताओ, अस्थि को उपास्थि है, तो उपास्थि है तो ना उसको चुबा गया, हड्डिया थोड़ा चुबा पाता है, हड्डिया खाली क्या करता है, चूस के फेंक देता है ना, चूस के फेंक देता है। होता है रक्त, क्या होता है, तो रक्त भी क्या है मेरा, संयोजी उत्तक, क्या है, संयोजी उत्तक। अभी पढ़े ना, खाली ऊपर देख लिए, ठीक है ना। अभी इसके अंदर घुस के पढ़ेंगे। अब पेशी उत्तक, बंदर यहाँ ध्यान दे, पेशी उत्तक। तो पेशी उत्तक का काम क्या है, तो पेशी उत्तक का काम है, यहाँ ध्यान दे, पेशी उत्तक का काम क्या है, हमको गति प्रदान करना। क्या करना, हमारे शरीर के कोई भी अंग को गति प्रदान करना, निगमन और संचालन में मदद करना। गमन में संचालन में नहीं होता है, गति नहीं करता है। ऐसे जीव क्या पूरा मांस के बना हुआ है, तो पेशी उत्तक हो गया, लेकिन ऐसे कर रहा है, जरिए ऐसे हिलाता है, दुस्ता है, तो क्या गति नहीं कर रहा है, संचालन नहीं कर रहा है। ऐसे हाथ को उठाना है, हाथ को उठाना है, तब मसूरिया टाइट करेगा तो अपने हाथ उठ जाएगा, ना उठेगा, तो मांसपेशी क्या कर रहा है, हाथ को क्या करता है, हिलाता है, क्या करता है, हिलाता है ना, हिलता है रे, तो हड्डियों के साथ लेकर उठ जाएगा, क्योंकि हड्डिया में सटल नहीं, बताया थे ना कि मांसपेशी हड्डी जुटल रहता है, तो साथे उठ जाएगा ना, उठेगा। ये लोग बलिए नहीं बोले, साथे ना उठ जाएगा, उठेगा। तुम लोग देखना, ज़्यादा लड़की लोग मुँह टेढ़ा करते हैं, तो कैसे करता है, मुँह टेढ़ा करता है, क्या होता है, मांसपेशी नहीं टेढ़ा होता है, तो गति ना होता है, कैसे करता है मुँह टेढ़ा तुम लोग, तो क्या होता है, यहाँ ध्यान दे, तो क्या करता है, यहाँ ध्यान दे। तो पेशी उत्तक का काम है, ए बंदर, पेशी उत्तक का काम क्या है, तो पेशी उत्तक का काम क्या है, तो बताया था अभी, गमन एवं संचालन में मदद करना, गमन एवं संचालन में, यानी ये गमन एवं संचालन में मदद करता है, क्या करता है,
संचारण में मदद करता है, यानी चलने बुलने में टहलने वहलने में मदद करता है, ठीक है ना। कि ये कहता है मासा कहता है बढ़ आ गया, तो मासा आगे बढ़ता है तो हड्डियों के लिए चल जाता है आगे, तो बढ़ जाते हैं ना, बढ़ते हैं। किसी को मारना छटा देंगे तुम लोग को तो मसूया बढ़ेगा, तो हड्डियों बढ़ेगा, छटास लग जाएगा, तुम लोग को नहीं बढ़ेगा। तो गमन एवं संचालन में मदद करना, गमन एवं संचालन में मदद करना, समझ आ गया तुम लोग को। और तंत्रिका ऊतक का काम क्या है? तो तंत्रिका ऊतक का काम है तुम्हारा बोडिया के पूरा कंट्रोल रखना, नहीं तो कंट्रोल रख पाएगा तो पागल हो जाएगा, पागल हो गया तो कंट्रोल खत्म हो गया। जैसे दारू पी ले, दारू पिएगा तो क्या होगा बता थे, मस्तिष्क के 3 भाग होता है। एक पिछवाला जो मस्तिष्क है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बौना मस्तिष्क, यानी छोटका मस्तिष्क। तो दारुआ पीने पर क्या होता है जानता है, पिछवाला मस्तिष्क होता है वो कंट्रोल क्या होता है, और पिछवाला जो मस्तिष्क है उसको क्या करता है, पूरा बॉडी को कंट्रोल रखता है, क्या रखता है। तो दारू पी लेगा तो हो गया वो कंट्रोल, क्या हो गया, तो तुम लोग ना बन जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है ना। जो चलेगा इधर चल जाएगा उधर, नागिन डांस की ओर चलने, नागिन डांस करने लगेगा, क्या करने लगेगा, ठीक है ना। तो तंत्रिका क्या करता है, पूरा शरीर को पूरा शरीर को नियंत्रित करता है, क्या करता है, तुमको क्या करना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है ना। तो नियंत्रित करता है। ऐसे मान लो कि तुमको यहाँ ध्यान दो, तंत्रिका तो क्या करता है, पूरा बॉडी को नियंत्रित करता है, पूरा बॉडी को। तंत्रिका तो मान लो तुमको यहाँ मच्छर काटा, और तंत्रिका तो काम नहीं करेगा, तुम काटते रहेगा, तुमको फर्क पड़ने वाला ना है। ऐसे मान लो कभी कोई देता तंत्रिका तो तुम लोग काम नहीं करते, कब जैसे कभी हम अथी कोई नस उस दाब के बढ़ जाता है, लगता है अथी शरीर में लगता है बागी लग जाता है, और वहाँ छुट्टी काटो को कमेंट करेगा, कहा उनको तंत्रिका होता है, वहाँ कर गया कि दबाया गया तो आ गया, थोड़ा मतलब काम करना बंद कर दिया, नहीं कर दिया। जब काम करना बंद किया तो वहाँ छुट्टियाँ काट रहा है, तुमको दिमाग में मैसेज पर पहुँचे रहा है, दिमाग मैसेज पहुँचाने लगा कौन है, तंत्रिका है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा बागी लगे तो तंत्रिका तक दबा गया, बोला हम काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ देरी काम नहीं करेगा, तो वहाँ तुमको छुट्टी कितना काट रहा है, तो दिमाग का यहाँ तुमको सब कुछ हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर उतने दर्द हो रहा है, लेकिन इसका मैसेज कहाँ नहीं पहुँच रहा है, दिमाग में नहीं पहुँच रहा है। और जब मैसेज दिमाग में नहीं पहुँच रहा है तुमको दर्द कुछ होना हो रहा है। इसे टेटनस का सुई देता है, क्या होता है, टेटनस का सुई देने पर तंत्रिका होता है जो काम करना बंद करता है, ठीक है ना। अब वहाँ चीरे फाड़े उड़े तो उसका दिमाग पर तुम देख भी रहा है, लेकिन दर्द नहीं कर रहा है, कहा है क्या उसका मैसेज जो है कहाँ ना पहुँचा, दिमाग पर नहीं पहुँचा, दिमाग पर पहुँचा जैसे मैसेज उसे बताएगा कि तुमको अरे पगल वहाँ काट रहा है, दर्द करेगा। हाँ ठेतर ला सुइया होता है ना, जो सुइया है यहाँ ध्यान दे। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे, जैसे तुम लोग को मच्छर काटा ना, तो मच्छर जैसे काटा तो तंत्रिका तक बोला था अरे कौन सी काट लिया, तो इन्हें बता पाएगा कौन सी काटा है, तो फिर ले जाएगा सूरत सोचना ले जाएगा, दिमाग कहाँ ले जाएगा, और दिमाग में बोलेगा पकड़ कि देखेगा, दिमाग में बोलेगा क्या देखने आ गया, देखेगा अरे मच्छर है, तो दिमाग में बोलेगा हाथा करके पकड़, तुम की कर रहा है, हाथा करके जा उसको दे मारेगा पटाख और मर जाएगा चटाक, ठीक है ना। चल यहाँ ध्यान दे, तंत्रिका तो तुम्हें समझ गया। अब हम लोग को पढ़ना है वो इसके बारे में, फिर पढ़ना है इसके बारे में, फिर पढ़ना है इसके बारे में। ऊपर देखें, कैसे देखें, ऊपर देख लिए ना। अब करते हो उपकला उत्तक के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं, चल मिटा रहे हैं। चल देखा, अब पढ़ेंगे एक एक बारे में। अभी तो छोटा अभी सब जो 4 प्रकार के उत्तक बांटे थे उसका थोड़ा अभी हम क्या देखे थे, थोड़ा मतलब उसका परिचय देख लिए ना। और सबका अंदर उसके पर, कहाँ उसके पर, अंदर उसके पर, ठीक है ना। तो पहले पढ़ेंगे उपकला उत्तक, किसके बारे में पढ़ेंगे, यानी एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना, उत्का लिख दिए हम उत्तक, ठीक है ना। इसको बोलेंगे एपिथेलियम टिश्यू, क्या बोलेंगे, एपिथेलियम टिश्यू। तो ये जो है उपकला उत्तक को बांटते हैं 2 भाग में, कितना भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं सरल उपकला उत्तक, क्या बोलते हैं, जैसे बांटे थे तुम लोग को, क्या बांटे थे, पादप उत्तक को 2 भाग में बांटे थे पहले विभज्योत की और एगो अस्थायी उत्तक, लेकिन फिर अस्थायी को बांटे 2 भाग में, एगो सरल एगो अस्थायी बांटे थे ना। उसी प्रकार यहाँ पर बांटेंगे सरल, लेकिन अस्थायी नहीं रहेगा, एगो बांटेंगे सरल उपकला उत्तक, क्या बांटेंगे, सरल उपकला उत्तक। और दूसरा जो होता है संयुक्त उपकला उत्तक। संयुक्त उत्तक समझ रहा है, जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रकार के, उसे बोलेंगे संयुक्त, क्या बोलेंगे, यानी कंपाउंड, क्या होगा, कंपाउंड, तो उसको बोलेंगे संयुक्त उपकला उत्तक, क्या बोलेंगे, संयुक्त उपकला उत्तक। हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेन इसके बारे में, कि यही मेन है, कौन है, यही मेन है। इसके बारे में खाली नामा सुन लिए, क्या सुन लिए। सरल में क्या होगा पता है, सरल में होगा एगो लेयर, क्या एगो लेयर होगा, बताए थे परत बनाता, बताया था उनको। अभी उपकला उत्तक का काम क्या है, कुछ कवर करना, क्या करना, तो कवर करेगा तो परत बनाएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जहाँ पर सिंगल परत होगा, क्या होगा, एक परत होगा, उससे बोलेंगे क्या, वो बोलेंगे सरल, उसे बोलेंगे सरल उपकला उत्तक है, कौन उपकला उत्तक है। और जहाँ एक से अधिक परत होगा वो क्या होगा, संयुक्त, क्या हो जाएगा, संयुक्त। अब सरल उपकला उत्तक को आगे भाग में बांटते हैं, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दे। अब पढ़ना है एक एक करके। जो पहला सरल उपकला उत्तक के बांटेंगे कितना भाग में, तो 4 भाग में, कितना भाग में बांटेंगे, एक को बोलेंगे सल्की, क्या बोलेंगे, सल्की सरल उपकला उत्तक, क्या बोलेंगे, सल्की सरल उपकला उत्तक। दूसरा को क्या बोलेंगे, तो दूसरा को बोलेंगे स्तंभाकार, क्या बोलेंगे, स्तंभाकार सरल उपकला
यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। उपकला क्या बोलेंगे, उपकला, अभी सबके बारे में क्या पढ़ेंगे, उत्तक, समझ आ गया तुम लोग को। तीसरा को बोलेंगे घनावाकार, क्या बोलेंगे, घनावाकार, घनावाकार, सरल उपकला उत्तक, सरल उपकला, सरल उपकला उत्तक, ठीक है ना। और एक जो पढ़ेंगे लास्ट में उसको बोलेंगे पछमाभी, क्या बोलेंगे, उसका बहुत नाम है, उसको बोलेंगे रोमाभी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोमाभी भी बोलते हैं, या रोमली भी बोलते हैं, ठीक है ना, या ऐसे को बोलते हैं पछमाभी, क्या बोलते हैं, पछमाभी उत्तक, पछमाभी, सरल उपकला उत्तक, सरल उपकला उत्तक। तो 4 को पढ़ना है, कितना हमें पढ़ना है। अब बता तुम लोग सब जो है, चाहे ई हो, चाहे ई हो, चाहे ई हो, चाहे ई हो, किसका प्रकार है, उपकला का प्रकार है। उपकला क्या करता है, कवर करता है, कवर करना यानी ढकने काम करता है कोई भी अंक को, तो सब उसी के प्रकार है। तो इस सभी क्या करेगा, ढकने करेगा। चाहे हम कितनों देख रहे हैं, सब क्या उपकला क्या है, सब में उपकला लगा है ना, तो सब क्या करेगा, ढकेगा, क्या करेगा। लेकिन ई किसको ढकेगा, ई किसको ढकेगा, ई किसको ढकेगा, ई किसको रहेगा, वो स्थान याद करना है, ठीक है ना। बहुत सही ने बहुत सारा अंग है ना। डायरेक्ट पूछ देगा, बता कि हमारे आहार नाल में जो उपकला होता है उसका नाम क्या है, चारों में दे देगा ऑप्शन, तो पता रहेगा तब ना। तो आप देखेंगे सल्की उपकला होता है, क्या देखेंगे, देखें यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे। पहले देख इसमें एक परत होता है, कितना परत होता है, यानी एक परत होता है, सब में एक परत बना देते हैं। थोड़ा सबका आकार देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, एक परत बना दिए ना, सब में क्या बना दिए, एक परत बना दिए ना। अब तुम लोग ध्यान दे, सल्की मतलब चपटी, सल्की मतलब क्या, यानी इसमें जो उत्तक होगा, इसमें जो कोशिका होगा चपटा, क्या होगा, इसमें जो कोशिका होगा वो क्या होगा, चपटा, क्या होगा, चपटा होगा। स्तंभाकार, स्तंभा मतलब पिलर, अरे पिलर बेन होगा। इसमें जो कोशिका होगा पिलर बा ऐसा होगा, इससे समझ आ रहा है, कैसा होगा। इसका जो कोशिका होगा इस तरह में उठल होगा, खंबा जैसा, कैसे होगा, खंबा जैसा होगा, समझ आ गया। और यहाँ पर घनावाकार क्या है, तो घनावाकार, घनावाकार मतलब कुछ घना बना दे, तो घना कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं, हाँ ऐसे क्या बनाते हैं, नहीं घन बनिए, घना बनिए, जो बन गया देख, ऐसे बनाते हैं। फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे, और फिर यहाँ ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे, हो गया। तो ये कौन हो गया, ये हो गया मेरा घनावाकार सरल उपकला उत्तक, समझ आ गया, ठीक है ना। और अगला होता है रोमाभी, क्या होता है, तो ई उत्तक में क्या होगा, ई उत्तक में जैसे होगा, तो ई उत्तक में यहाँ पर रोम रहेगा, क्या निकल रहेगा, रोम निकल रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रोमाभी, क्या बोलते हैं। और रोमाभी को इंग्लिश में बोलते हैं सिलिया, क्या बोलते हैं, तुम्हें पढ़ाए थे, सिलिया क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते थे। तो सिलिया उपकला उत्तक भी बोलेंगे, रोमाभी भी बोलते हैं, पछमाभी बोलते हैं। सिलिया को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं पछमाभी, क्या बोलते हैं, समझ तुम लोग आ गया। अब यहाँ ध्यान दे, बंदर यहाँ ध्यान दे, इसका जो कोशिका होता है, इसका जो कोशिका होता है, इसका कोशिका देख, सल्की मतलब होता है चपटी, क्या होता है, सल्की मतलब चपटी, सल्की मतलब क्या होता है, चपटी। तो इसका कोशिका कैसे होगा, जल्दी बता दे। तो देख कोशिका किरण है, चपटी है, किरण कोशिका है, तो बोलेगा बता सल्की सरल उपकला का कोशिका कैसा होता है, चपटी, कैसा होता है, चपटी होता है, ठीक है ना। इसमें केंद्रक भी होगा, तो केंद्रक भी चपटल रहता है, केंद्रक भी कितना रहता है, यानी दबा गया, कैसे होगा, ट्रक बात चल गया होगा, चलिए ध्यान दे। तो इसका केंद्रक क्या होगा, केंद्रक भी क्या होगा, तो केंद्रक भी होगा चपटी, कैसा होगा, ठीक है ना, समझ तो लोग आ गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो देखें यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, इसमें किसमें बोल रहा है, इसमें जो कोशिका होता है किरंग होता है, तो देख ले किरंग है, अरे कोशिका किरंग होता है इसमें, तो स्तंभ ना होता है, यानी स्तंभ के आकार के होता है, यानी स्तंभाकार होता है, कैसा होता है, स्तंभाकार होता है, नहीं दिखाई दे रहा है, स्तंभाकार होता है, ठीक है ना। और इसमें जो अथी होता है, जो अथी केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक होता है। तो केंद्रक कैसे होगा, एशियन केंद्रक होगा, तो केंद्रक होता है अंडवा के आकार के, अंडवा के, इसको बोलेंगे अंडाकार, क्या बोलेंगे, अंडाकार, क्या बोलेंगे, क्या अंडाकार होगा, तो केंद्रक, क्या बोल रहे हैं, केंद्रक जो होता है वो होता है अंडाकार। अंडवा रहता है पूरा तरह गोल ना होता है, नहीं होता है, दोनों तरफ वहाँ पर थोड़ा निकल रहेगा, रहता है ना। अगला होता है क्या, घनाभाकार, क्या होता है, इसमें जो कोशिका होता है, इसमें जो कोशिका होता है वो कोशिका कैसा होता है, तो कोशिका होता है घनाभाकार, सिंपल देख कैसा है, घनाभाकार, कैसा होता है, घनाभाकार होता है, ठीक है ना। और इसमें जो केंद्रक होता है गोल, कैसा होता है, गोल मटोल, यानी गोल होता है, क्या होता है, गोल। और इसका जो कोशिका होता है, इसका जो किसका कोशिका, तो पछमाभी या रोमाभी या रोमली, ठीक है ना। इसका जो कोशिका होता है वो देखिए गोलाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी होगा, या स्तंभाकार भी होगा, ठीक है ना, या घनावाकार भी होगा, घनावाकार भी होगा, यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको यहाँ ध्यान दे, इसको दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ ध्यान दे, अब हमको पढ़ना है पहले यहाँ सल्की सरल उपकला पढ़ लिए ना। अब देखेंगे कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया
ये कहाँ सरल सल्की सरल उपकला जो है कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो देखिए कहाँ पाया जाएगा। तो जितना भी ऊपरी से बताए थे त्वचा में जो मेनका यही होता है। त्वचा में कौन होता है बताते उपकला होता है, कहाँ होता है त्वचा में होता है। तो उपकला 4 भाग में बांट दिया ना, तो त्वचा में कौन उबला होगा, तो इबला होगा। कौन होगा, उबला। तो ये होता है त्वचा के बाहरी परत, त्वचा का बाहरी परत इसी का बना होता है। ऐसे तुम लोग देख, जैसे ऑप्शन में दे देगा क्या बता, त्वचा पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, दे देगा तुम लोग को सरल उपकला उत्तक दे देगा, ठीक है ना। उपकला उत्तक के बाद तुम लोग को दे देगा फिर क्या, उपकला के बाद तुम लोग क्या पढ़े, संयोजी उत्तक पढ़ाए थे, फिर पेशी पढ़ाए थे, फिर तंत्रिका पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर मानना है क्या, उपकला, क्या मानना है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये चारों दे देगा तब तो ई मारना है, यही मारना है। और ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, त्वचा का बाहरी परत। और कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मुख गुहा में। कहाँ पाया जाता है, गुहा मतलब होता है गुफा। क्या होता है, जैसे जहाँ भी जगह से क्या बोलते हैं गुफा, क्या बोलते हैं, हाफ आ रहा है तो जगह ना मिल रहा है जिसको बोलते हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा का जैसे चारों तरफ परत ना, जैसे छिलाया जाता है तो तुम लोग कभी कभी लहरता है ना, कभी कभी छिला नहीं आता है। तो उसको तो किसका बना हुआ है, तो मुख गुहा का आंतरिक परत हो गया वो, अरे अंदर ना हो गया। तो बना होता है किसका, तो मुख गुहा का जो परत बना होता है किसका बना होता है, तो सल्की सरल उपकला का। और यहाँ ध्यान दे, और और ये क्या बना होता है, तो और बना होता है तुम्हारा यहाँ पर है बंदर, हाँ यहाँ ध्यान दे। और यहाँ बना तो तुमको यहाँ पर ग्रास नली पाया जाता ना पाया जाता है। तो ग्रास नलिया जो भोजन को ले जाता है, तो ग्रास नली के दबला जो होता है इसी का बना होता है, किसका बना होता है, इसी का, ठीक है ना। और कहाँ पाया जाता है, आहार नाल बोले तो छोटी आंत, ठीक है ना, छोटी आंत जो हो गया उससे दबला जो अंदर वाला होता है वो किसका बना होता है, तो इसी का था आहार नाल। क्या बोलेंगे, आहार नाल कहाँ पर। और ये कहाँ पाया जाता है, तो बोमेन संपुट। तुम लोग बोलेगा बोमेन संपुट क्या है, जल्दी बता, बोमेन संपुट क्या है, जल्दी बता। बोमेन संपुट किसे कहते हैं, जल्दी बता दे, बोमेन संपुट किसे कहते हैं। तो नहीं बता, तुम लोग पढ़ाए थे किडनी अथी बारे में पढ़ाए थे, बिरिक यानी किडनी के बारे में बताए थे। अरे बिरिक यानी किडनी के बारे में तुम लोग पढ़ाए थे 10वां में। तो वहाँ तुम लोग को क्या बताया, तो वहाँ बताया था क्या, जो बिरिक के जो संरचनात्मक क्रियात्मक क्या होता है बोलते हैं नेफ्रॉन, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन के जो ऐसे मुँहा था, जो ऐसे मुँहा था ना ऐसे, तो ये मुँहा था, यानी बोमेन संपुट था। तो बोमेन संपुट के जो मुँहा है जहाँ पर खूना छनता है, खूना, तो देवला किसका बना है, तो देवला बना है इसी का, किसका, सल्की सरल उपकला होता है। कोई दिक्कत है। अब इसको देख लेते हैं कहाँ पाया था, तो स्तंभाकार। क्या देख लें, स्तंभाकार। इसमें जो है ना, इसका काम है मेन क्या जानता है, अवशोषण करना। क्या काम है, यानी कुछों के सोखना, कुछों के ऐसे पनिया में रख दे रुइबा, तो रुइबा क्या करता है, सोख लेता है। सोखना मतलब शोषण करना, सोखना मतलब अच्छा इसका काम क्या है, तो देखो ये क्या कर रहा है, बाहरी परत बना रहा है ना, तो इसका काम है मेन क्या, तो रक्षा करना। रक्षा नहीं कर रहा है तो अच्छा क्या कर रहा है, हम लोग रक्षा करता है, बाहरी परत करते हैं, रक्षा करना। क्या काम है, ऐसे काम है अवशोषण करना। तो अवशोषण कहाँ होता है, जल्दी बता दे। तो अवशोषण होता है हम लोग का जो भोजन जो पचता है कहाँ पर, तो हम लोग का भोजन पूर्ण तरह से पचता है छोटी आंत में। छोटी आंत में पचता है तो वहाँ छोटी आंत में रह जाएगा भोजन, पूरा शरीर को चाहिए। तो वहाँ पर पाया जाता है तो क्या, बिलाई। क्या पाया जाता है, बिलाई मतलब अंगुली नुमा संरचना ऐसे होता है छोटी आंत में, उसको बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं। और बिलाई में जो होता है, जो बिलाई का जो उत्तक होता है वो क्या होता है, तो होता है बिलाई का जो उत्तक होता है इसी का बना होता है, किसका, स्तंभाकार सरल उपकला उत्तक। ये जो खनवन जितना भी खनिज बनता है सबको सोख लेता है और पूरा शरीर को पहुँचा देता है। यानी छोटी आंत की दीवार, क्या बोलेंगे, छोटी आंत का जो दीवार है किसका बना होता है, तो छोटी आंत का दीवार है तुम्हारा किसका बना होता है, तो स्तंभाकार सरल उपकला के। और तुम लोग को पढ़ाया था आमाशय। तो आमाशय का दीवार, आमाशय तुम्हें जानता है ना, आमाशय क्या निकलता है, जठर रस निकलता है ना। आमाशय क्या होता है, तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग का जो पहले भोजन जाता है पेटा में जाता है, आमाशय में कहा जाता है। और आमाशय में 3 से 4 घंटा तक भोजन रहता है, बताया थे ना। तो आमाशय का जो दीवार है, आमाशय का जो दिबला है वो किसका बना है, तो भी बना है स्तंभाकार उपकला उत्तक। समझ गया। आप देखेंगे घनाभाकार। क्या देखेंगे, तो घनाभाकार ही कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है कहाँ पर, ध्यान दे। घनाभाकार क्या बता रहा है, तो इसका काम था मेन अवशोषण करना। क्या था, ऐसा काम है सिक्रेट करना। क्या करना, सिक्रेट मतलब समझ रहा है, और जैसे पानी ऐसे पसीना निकलता है ना, तो निकलना को बोलते हैं सिक्रेशन। क्या बोलते हैं, सिक्रेशन। और सोखना को बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं, तो इसका काम था मेन रूप से अवशोषण करना, इसका काम है मेन रूप से छोड़ना, यानी पसीना यानी सिक्रेट करना। क्या करना, और सिक्रेशन को बोलते हैं हिंदी में अस्त्रावन। क्या बोलते हैं, इसका काम है अस्त्रावन करना। क्या काम है, अस्त्रावन करना, अस्त्रावन। अब बताओ अस्त्रावन क्या होता है, हम लोग के शरीर से, हम लोग के शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। यानी पसीना ग्रंथि जो होता है इसी का बना होता है, किसका बना होता है, पसीना ग्रंथि पर जो होता है, पसीना ग्रंथि पर जो हम लोग का जो त्वचा होता है, जो बाहरी परत होता है, किसका बना होता है, तो घनाभाकार सरल उपकला उत्तक का। और कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है कहाँ पर, पाया जाता है लाल ग्रंथि में। कहाँ पाया जाता है, लाल नहीं निकलता हम लोग से, तो लाल भी पसीजन कर रहा है। पसीना मतलब कौन चीज़ निकलना, तो लाल ग्रंथि से क्या निकलता है, लाल क्या निकलता है, तो लाल निकल रहा है ना, सोखेगा तो इबला और निकलेगा तो इबला। तो लाल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, और पाया जाता है कहाँ पर, और पाया जाता है वहाँ पर बिरिक। क्या बोल रहे हैं, बिरिक नलिका। बिरिक में मतलब बता रहे हैं, बिरिक मतलब क्या, नेफ्रॉन। बिरिक मतलब क्या,
ब्रिक मतलब होता है किडनी, क्या होता है, लेकिन किडनी में जो नलिका होता है, नलिया यहाँ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तो सोखता है ना, ब्लड को सोखता है, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा पसीज के निकलता है, जो देवला है पसीज के निकलता है, तो बोल रहे हैं ब्रिक नलिका, क्या बोल रहे हैं, ये तो बोमेन संपुट हो गया ना, लेकिन हम बोल रहे हैं ब्रिक नलिका, क्या बोल रहे हैं, ब्रिक नलिका में भी यही पाया जाता है, कोई दिक्कत है, याद हो गया। अब देखेंगे रोमाभी, क्या देखेंगे, तो रोमाभी कहाँ पाया जाएगा, रोम का काम है, यहाँ पे रोम पाया जाता है, ठीक है, इसको इसलिए बोल रहे हैं इसको रोमाभी, क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, इसके पास जो आएगा उसको गति प्रदान करेगा, क्या करेगा, यानी रोमा जो है क्या करेगा, थरथराते रहेगा, क्या करते रहेगा, थरथराते रहेगा, यहाँ पर जाएगा उसको थरथराएगा तो यहाँ पर जाएगा उसको आगे ढकल देगा, नहीं ढकल देगा, तो बता, तो गति कहाँ प्रदान करेगा, तो गति प्रदान करता है हम लोग को श्वास नली में, श्वास नली में देखे नाका के अंदर जाएगा तो बाल होता है, तो वह रोम है रे बंदर, दिमाग लगाना, श्वास नली में कौन पाया जाएगा, तो ही पाया जाएगा, ना पाया जाएगा, श्वास नली में नहीं पाया जाएगा, क्यों पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ श्वास नली में होता है बाल, क्या होता है, बाल को रोमे हो गया, और रोमा जब जाने लगता है अंदर कौन कचरा उचरा, ठीक है ना, धूल का, तो उसको क्या होता है, रोक लेता है, रोकता है ना, यानी श्वास नली, क्या बोलेंगे, श्वास नली में, श्वास नली में यही पाया जाता है, ठीक है ना। और कहाँ पाया जाएगा, तो पाया जाता है अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी बोलते हैं, फलोपियन ट्यूब, तो लोग जैसा पढ़ा था याद है, हाँ अंडवाहिनी उसको हिंदी ठीक बोलते हैं, अंडवाहिनी, क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी, यानी अंडा को ले आने वाला वाहन यानी नली, अंडा को ले आने वाला नली को बोलते हैं अंडवाहिनी, या इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, नहीं सुनता हुआ था, अंडवाहिनी, क्या बोल रहे हैं, अंडवाहिनी हिंदी नाम है, इसी को इंग्लिश से बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है क्या, तो पाया जाता है कौन, रोमाभी या पश्चिमाभी उत्तक, पश्चिमाभी क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो अंडा निकलेगा उसको कहाँ भेजना है, गर्भाशय में भेजना है, तो ये रोमा ऐसे करते रहेगा, ऐसे करते रहेगा, थरथराते रहेगा, और अंडा को आगे धकेल देगा, तो गति प्रदान करेगा, क्या करेगा, गति प्रदान, कोई दिक्कत है। और ये एक जगह ये वाला और पाया जाता है, इसको लिख लेना, जो हम तुम लोग को पढ़ाए थे फेफड़ा के बारे में पढ़ाए थे, तो फेफड़ा में जब पढ़ा रहे तो उसमें बताया थे फेफड़ा में क्या होता है, पढ़ा जाता है क्या, ट्रेकिया, क्या कहता है, जो पाइप जो नली से ऑक्सीजन हम लोग के फेफड़ा में जा रहा है, हवा जा रहा है, उसको बोलते हैं ट्रेकिया, क्या बोलते हैं, पढ़ा दे तुम लोग को ट्रेकिया, और ट्रेकिया जाके आगे दो भाग में बढ़ जाता है, बढ़ता है, इसको क्या बोले थे, इसको बोले थे क्या, तो ट्रेकिया जब जाके आगे दो भाग में बढ़ता है तो उसको बोले थे क्या, इसको बोले थे ब्रोंकस, क्या बोले थे, याद है तुम लोग को, अब ब्रोंकस जाके यहाँ पर बहुत सारा भाग में बढ़ जाता है, बहुत सारा भाग में बढ़ जाता है, बहुत सारा भाग में बढ़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकीओल्स, क्या बोलते हैं, ब्रोंकीओल्स बोलते हैं। अब ब्रोंकीओल्स जाके यहाँ पर अंगूर जैसा गुच्छा बना लेता है, क्या बनाता है, अंगूर जैसा गुच्छा बना लेगा, अंगूर से क्या बना लेगा, आगे जाके गुच्छा बना लेगा, उसको बोलते हैं बायूकेस, क्या बोलते हैं, या उसको इंग्लिश से बोलते हैं क्या, एल्बोलाई, क्या बोलते हैं, अल्बोलाई, याद रखना, अल्बोलाई यानी एल्बोलाई, क्या बोलते हैं, तो एल्बोलाई जो देवला है, एल्बोलाई की जो देवला है किसका बना होता है, सिक बना होता है, किसका, सल्की या सलाल उपकरा उगते थे, यहाँ बोलेंगे एल्बोलाई, क्या बोलेंगे, एल्बोलाई, एल्बोलाई कहाँ पाते हैं, फेफड़ा में, कहाँ पाते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं वायुकोष, क्या बोलते हैं, वायुकोष, ठीक है ना, तो वायुकोष का जो देवला होता है यानी फेफड़ा में पाया जाता है, ये किसका बना होता है, तो बना होता है सल्की सलाल उपकरा उत्तक का, समझ आ गया तुम लोग को, इतना में कोई दिक्कत है तुम लोग को, तो हो गया मेरा सरल उपकला उत्तक खत्म। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे संयोजी उत्तक, क्या देखेंगे, संयोजी उत्तक, जल्दी देखना तो शाम हो जाएगा, चलिए ध्यान दे, अब पढ़ेंगे संयोजी उत्तक, क्या पढ़ेंगे, अब अंदर संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग, संयोजी उत्तक तुम लोग बताए थे, संयोजी उत्तक क्या कहता है, पूरा शरीर को जोड़ता है, बताए थे, जोड़ता है ना।